नमस्कार, लोक समत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मजय स्वामी। इस न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग की 3 मार्च 2021 की प्रमुख खबरों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं खबरों की। श्री गंगानगर से संवाददाता रणदीप राणा ने बताया कि गंगानगर में 2 दिन पहले व्यापारी नेता विजय जिंदल पर हुए हमले को लेकर बुधवार को शहर की पंचायती धर्मशाला में विभिन्न संगठनों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने बैठक को संबोधित किया तथा अपने विचार रखे। इसके बाद हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग जुलूस निकालते हुए तथा नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे तथा एसपी को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। हम किसी का नाम नहीं लेते। हम एक बात जानना चाहते हैं कि उन लोगों के पीछे कोई था या नहीं, इस बात की जांच पुलिस करे नहीं करेगी हमें पता है, क्योंकि अधिकारी उनके लाए गए। लेकिन अगर इस बात की जांच हो तो आपके सामने पर्दाफाश हो जाएगा कि हमला कराने के पीछे हाथ किसके है, हमला कराने के पीछे बदमाशी किसकी है। ये बात आप इस शहर की जनता को पता लगना चाहिए, तभी हमले रुकेंगे, नहीं तो ये हमले रुकेंगे नहीं और बढ़ेंगे। आज तो विजय जिंदल था, संपन्न आदमी है, समाज सेवी है, व्यापार मंडल का अध्यक्ष है, हम सब लोग इकट्ठे हो गए। पर इससे पहले जिन जिन पर हमले हुए उनकी तो चर्चा ही नहीं है। कि हमारा मकान कब्जा कर लिया, भैया आप FIR कराओ, करिए FIR तो कर ही नहीं रहे। आप एक बात बताओ विजय से रतन जी की जनता को मेरा सलाम है। जिन लोगों ने आए हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं फिर मेरी बात दोहराऊंगा, अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे, प्रशासन की हालत ये है, थानों की हालत ये है कि थानों को अपराधी लोग चलाते हैं। जिनको सट्टा करना है उनको परमिशन की पर्ची लेके आनी पड़ती है। और उस दिन जो पार्टी किसी आदमी की, मुझे सब पता है कि किसका बर्थडे था, उसकी पार्टी में किसने इंतजाम किया, वहां कौन कौन लोग आए। अगर पुलिस ईमानदारी से उस पार्टी में आने वाले लोगों की जांच करेगी तो उसके अंदर ज्यादा नहीं तो नॉर्थन इंडिया के कुछ गैंगस्टर तो आदमी भी आपको मिल जाएंगे। मैं ये आपको पब्लिकली कह रहा हूं। जो पार्टी हुई थी, मैं मेरी बात फिर दोहराता हूं, उस पार्टी में जो लोग आए थे उनकी पुलिस अगर ईमानदारी से कैमरों में जांच कर ले तो उनका कहीं न कहीं नॉर्थन इंडिया का आपराधिक रिकॉर्ड मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की 1 माह के विरोध कार्यक्रम की कड़ी में बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों ने बुधवार को सुखाड़िया सर्कल स्थित पंजाब नेशनल बैंक EOBC शाखा के समक्ष धरना लगाया। इस एक दिन के धरने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक देश भर के अंदर ये जो निजीकरण के खिलाफ ये प्रोग्राम किया गया है और इसी प्रोग्राम के तहत आज एक दिन का धरना 3 मार्च को यहाँ लगाया गया है, जिसके अंदर श्री गंगानगर क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के लगभग 51 साथी यहाँ धरने पे बैठे हैं। वर्किंग डे होते हुए आज ये धरना काफ़ी उत्साहजनक रहा है। हमारा विरोध केंद्र सरकार के साथ में है कि बैंकों का निजीकरण बंद करे, क्योंकि सार्वजनिक बैंक जो देश को लाभ पहुंचा रहे हैं वो निजी बैंक नहीं पहुंचा सकते। हमारा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इसको अपने निजीकरण के प्रस्ताव को तुरंत वापस ले और देश के हित में काम करे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से लोकसभा संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि नोखा थाना क्षेत्र के चरकड़ा गांव में 12 फरवरी को वृद्ध महिला के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। इस वारदात में मृतक वृद्ध महिला चंद्र कंवर की पुत्र वधू ही कातिल निकली। प्रथम दृष्टया पुलिस के सामने आया है कि आरोपी बहू अपने पति द्वारा सास का ज़्यादा ख्याल रखे जाने से खफा थी। ASP ग्रामीण सुनील कुमार ने इस मामले को लेकर बुलाई प्रेस वार्ता। मृतका की जो पुत्र वधू है वो और नाबालिग पोती द्वारा 4 किलोमीटर दूर रात के टाइम पैदल जाकर मूसली से वार करके हत्या करना इसमें पाया गया है। कारण क्या रहा है, क्या कहा? इसमें जो अब तक तफ्तीश से सामने है उससे ये एक तरह से पारिवारिक
रूप से जेलसी की भावना इसमें जाहिर हुई है। वो इसलिए कि जो मृतक है उसके 2 बेटे हैं, एक बड़े बेटे टीकम सिंह जी है जो इस मुकदमे के परिवादी भी है, जो एडवोकेट है, और दूसरे बेटे कोई काम नहीं करते, तो माँ छोटे मोटे कमाई के पैसे छोटे बेटे को देती थी, जबकि माँ का घर खर्च वगैरह बड़े बेटे चलाते थे। जो पुत्र वधू है, जो आरोपी है, उसको इसी बात से टीस हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे घर पे तो पैसा खर्च करते नहीं है पति, और अपनी माँ को खर्चा ज़्यादा देते हैं, इसीलिए उसने ये प्लान बनाया। घटना का खुलासा किस तरह से किया? घटना का खुलासा करने के लिए जैसे मैंने निवेदन किया कि हमने अलग अलग एंगल पे इसमें तफ्तीश की थी, तो बाद में अंतिम तौर पे यही पता चला कि इसमें कोई बहुत ही निकट संबंधी का हाथ है। निकट संबंधी का हाथ होने पे हमने इसमें मुखबिरी भी लगाई थी, और रिश्तेदारों के बीच में से कुछ बातें हमारे बीच सामने निकल के आई, तो हमने ट्रेडिशनल पुलिसिंग इसमें की थी, और उसी से ये खुलासा हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण किया जा रहा है। इस मौके पर मंगलवार को पदमपुर तहसीलदार सुशील कुमार सैनी व गसिंगपुर पालिका अधिशासी अधिकारी लक्ष्मी नारायण मोदी के द्वारा सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया गया व वहां पर उपस्थित आमजनों को टीकाकरण के पश्चात उनका हालचाल जाना। भाई आप कितने साल के हो? 80 साल। टीका लग गया आपके, तब दिक्कत तो नहीं आई आपको? वैसे घर जाने के बाद अपने आसपास भी सबको प्रोत्साहित करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी से अपने को बचाव के लिए आप प्रोत्साहित करना है सबको, आस पड़ोस में जाके कि भाई टीका लगवाएं, क्योंकि यही टीका जब प्राइवेट हॉस्पिटल में अपन लगवाएंगे तो 500 रुपये लगेंगे। एक डोज 28 दिन बाद लगेगा। वैसे एक डोज खूब है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में इंदुमल कोट रोड स्थित डीएवी कॉलेज के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्रों की प्रमुख मांग है कि कोरोना के कारण छात्र वर्ग वैसे ही परेशान है और ऊपर से कॉलेज फीस। छात्रों का कहना है कि जब 40% सिलेबस से ही पढ़ाया जा रहा है तो फिर पूरी फीस क्यों ली जा रही है। छात्रों का पिछले 2 दिन से अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन जो डीएवी के आगे चल रहा है, 3 सूत्री मांगे हैं। पहली मांग तो यही है कि 40% फीस जमा होने के बाद यूनिवर्सिटी का जो फार्म है वो कॉलेज उसको जमा करवाए। दूसरी मांग है कि रेगुलर क्लास कॉलेज लगाए, और तीसरी मांग है कि लॉकडाउन के अंदर जो 40% राजस्थान गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि 40% सिलेबस ही करवाना है, मतलब 40% सिलेबस है तो फीस पूरी क्यों? लॉकडाउन की 50% 50% हर स्टूडेंट की फीस माफ़ की जाए, यही छात्रों की मांग है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से रोडवेज बस स्टैंड पर धरने का आयोजन किया गया। धरने पर रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को पूरा नहीं करने पर कर्मचारियों ने रोष व्यक्त किया। फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष नत्थू सिंह ने कहा कि सरकार के मंत्रियों ने चुनाव के समय कर्मचारियों को कई वादे किए, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। ऐसे में कर्मचारी 19 मार्च को प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन कर सरकार को अपना वादा राहत दिलाएगी। कहते हुए रोडवेज कर्मचारियों से भी वादा किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इन चुनाव में आप हमारी पार्टी को वोट कीजिए। जब हमारी सरकार आएगी तो आपकी जो मांगे हैं उसका समाधान किया जाएगा। रोडवेज को बसें स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी, नई बसें खरीदेगी, और सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनके सेवा लाभ के जो परिलाभ है सेवा के उनका भुगतान किया जाएगा। रोडवेज में जो नई भर्ती है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, और राज्य कर्मचारियों की भांति 7वां पे स्केल भी आपको दिया जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि आज ढाई वर्ष से अधिक समय बीत गया है, उन्हें अपना वादा याद नहीं है। उनको वादा याद दिलाने के लिए हमारे फेडरेशन ने पूर्व में भी 18 जुलाई 2019 को एक बड़ी विशाल रैली जयपुर में सिंधी कैंप से 22 गोदाम तक रखी गई थी। उसके बाद भी सरकार नहीं चेती। अभी बजट सत्र जो आ रहा था, बजट सत्र में हमारे द्वारा ये चाहा गया था, ये उम्मीद की गई थी कि बजट सत्र में रोडवेज को कुछ मिलेगा, लेकिन बजट सत्र में भी उनके द्वारा हमें एक पैसा भी नहीं दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संवाददाता राजकुमार खंड ने बताया कि अनूपगढ़ पंचायत समिति का सरपंच संघ के अध्यक्ष
गुरमीत सिंह चहल में ग्राम पंचायत तबारा AB के सरपंच वासुदेव जनागल, ग्राम पंचायत चौटल GB का सरपंच राजकुमार ने आज सरपंच यूनियन प्रदेशाध्यक्ष भवरलाल जानू से की खास मुलाकात। वे विकास के मुद्दों पर बात की और साथ ही साथ ग्राम पंचायतों को बजट नहीं देने पर राजस्थान विधानसभा का 8 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में सरपंचों को पहुंचकर विधानसभा का घेराव करने की बात कही।